हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि भगवान का जो अस्तित्व है वो एक्चुअली में है या नहीं। देखो, अगर हम दुनिया को देखें तो इस दुनिया में बहुत सारे लाखों करोड़ों ग्रह, उपग्रह, तारे आसमान में पता नहीं कहाँ मिल्की वे गैलेक्सी में लगातार घूम रहे हैं। तो इनको देख के तो लगता है कि भाई कोई ना कोई इस दुनिया को चला रहा है, क्योंकि बिना कोई एनर्जी के, बिना किसी सोर्स के कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्रीली रन तो कर नहीं सकती। इसका मतलब कोई तो है इस दुनिया में जो इस दुनिया को रन कर रहा है ना। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप जंगल में जाओ किसी और आपको वहाँ पे कोई एक घड़ी पड़ी हुई मिल जाए, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि इस घड़ी का पक्का ना कोई निर्माता ज़रूर होगा। पक्का किसी ना किसी इंसान ने या किसी ने भी इस घड़ी को बनाया ज़रूर होगा। तो अगर हम घड़ी के बारे में सोच सकते हैं, तो इस ब्रह्मांड के बारे में, इस दुनिया के बारे में सोचने में हमारा क्या जाता है, हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं। इसका मतलब कोई तो है इस दुनिया में जो इस दुनिया को चला रहा है। लेकिन ऐसे बीच में कुछ लोग ऐसे कूद पड़ते हैं, अच्छा अगर भगवान है तो फिर दुनिया में इतनी बीमारियां क्यों हैं, इतनी प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ है, भूस्खलन है, भूकंप आ जाता है, ये सारी चीज़ें भगवान क्यों करवा रहा है? भगवान तो इनको रोक सकता है ना, भगवान इन सबको क्यों करवाता है ना। या फिर मासूमों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय होता है, किसी के साथ मार पिटाई हो जाती है, तो भगवान के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं लोग कि अगर भगवान है तो फिर भगवान ने इन्हें बचाया क्यों नहीं? भगवान उस टाइम पे कहाँ चले गए थे? जब किसी लड़की का रेप होता है तो बोलते हैं भगवान उस टाइम पे आके उस लड़की को क्यों नहीं बचाया? तो ये बहुत ही एक इलॉजिकल सवाल लोग करने लगते हैं कि ऐसे टाइम पे भगवान कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को दो तरीके से समझते हैं। एक साइंटिफिक तरीके से समझेंगे और एक फिलोसफिकल तरीके से समझेंगे। साइंटिफिक तरीके से अगर समझना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस कहता है कि इस दुनिया की जो शुरुआत है वो बिग बैंग से हुई, है ना। बिग बैंग हुआ, फिर काफ़ी सारे ग्रह उपग्रह टूट के अलग हुए, उसके बाद अर्थ बन गई और ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रह उपग्रह एक दूसरे के साथ घूमने लगे, चलने लगे, बनने लगे। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि जो बिग बैंग हुआ उसको वो होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली, वो उसको किसने प्रोवाइड करी, वो एनर्जी मिली कहाँ से? ठीक है, तो इस बात का साइंस के पास कोई भी जवाब नहीं है। उनको भी नहीं पता ये एनर्जी कहाँ से मिली। तो यहाँ से फिर अध्यात्म शुरू होता है और वो बोलता है कि पक्का कोई ना कोई है इसके पीछे जिसने ये सब इसकी शुरुआत करी थी। नहीं तो आप लोग देखो ना, इतना डिज़ाइंड तरीके से सब कुछ कर देना सब कुछ इतना डिज़ाइन वे में बनाना, बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल या ऐसे राउंड राउंड चारों तरफ घूमेंगे, या कोई भी चीज़ इस दुनिया की उठा के देख लो, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पैटर्न में है। और इतना परफेक्ट चीज़ों को डिज़ाइन करना किसी मतलब बोल सकते हैं कि अपने आप तो नहीं हो सकता। पक्का कोई ना कोई इसका डिज़ाइनर तो है जिसने इसको डिज़ाइन किया है ना। फिलोसफिकल अगर देखें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये महसूस भी किया है कि भाई कोई ना कोई तो एनर्जी है। जैसे कई सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। न्यूज़ में भी आपने सुनने को मिला होगा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था कि भाई ये तो मर चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ देर बाद फिर जिंदा हो गए, खड़े हो गए, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हमने कोई एक चमकती हुई रोशनी देखी, हमने परम सुख का अनुभव किया, हमें लगा कि लाइफ में कोई अब दुख है ही नहीं, है ना। तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से समझे कि कोई ना कोई एनर्जी तो है जो इनको शायद महसूस हुई है, या फिर साइंटिफिक भाषा में इसको बोलने लगेंगे कि भाई कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा दिमाग में जिसकी वजह से इसको ऐसा महसूस हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल रीज़न हो सकता है कि भाई भगवान है या नहीं है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये क्वेश्चन आता कब है? ये क्वेश्चन देखो हमेशा नहीं आता, ये क्वेश्चन कुछ कंडीशंस में आता है। सबसे पहली कंडीशन है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तब आता है जब इंसान बहुत ही ज़्यादा सुखी होता है। उसको सारी चीज़ों की जो उसकी कामना होती है ना, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी वाइफ मिल जाए, या उसकी जो भी मतलब नीड्स होती हैं वो सारी फुलफ़िल हो जाए, तो उसको लगता है वाह, ये सारी चीज़ें तो मैंने खुद अचीव की है, इन सब के पीछे मेरी खुद की मेहनत है और सारी चीज़ें जो हैं वो मैं खुद कर रहा हूँ, और कोई इस चीज़ों के पीछे तो दूसरा कोई है ही नहीं। मतलब उसको ये लगने लगता है यूनिवर्स में जो भी उसने कुछ अचीव किया है उसके पीछे सारी उसकी मेहनत है और यूनिवर्स का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो फिर इस पॉइंट पे वो इंसान ना लॉजिक ढूंढने लगता है, हर एक चीज़ में लॉजिक ढूंढेगा। वो अपने आसपास देखेगा लोगों को मंदिर जाते हुए,
वो अपने आसपास देखेगा गाय को चारा खिलाते हुए, तो उनको ये लगेगा, फिर वो लॉजिक लगाने लगते हैं कि गाय को चारा खिलाने से मेरी डिग्रियां कैसे बन जाएंगी, गाय को चारा खिलाने से मेरी नौकरी कैसे लग जाएगी, गाय थोड़ी जाएगी इंटरव्यू देने मेरी जगह, है ना, चींटियों को दाना डालने के लिए। अगर कोई देख लेगा तो बोलेगा ये चींटियाँ मेरा इंटरव्यू दे के आएंगी क्या, ये चींटियाँ मेरी जगह एयरपोर्ट पे या कहीं पे नौकरी करने जाएंगी क्या, है ना। तो ये लॉजिक ढूंढने लगते हैं वो लोग, मतलब दिमाग में इतना ईगो भर जाता है उनके कि उनको ये लगने लगता है कि इस दुनिया में जितनी चीज़ें हो रही हैं और जितने लोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बकवास हैं, इलॉजिकल है। भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जो करना होता है वो इंसान को खुद करना होता है, ठीक है। तो उसको ऐसी ऐसी चीज़ें लगने लगती हैं, तब वो सवाल खड़ा करता है भगवान के ऊपर कि भगवान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी बात, दूसरा इंसान सवाल कब उठाता है, जब वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है। जब वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, तो वो फिर ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि मेरे साथ जब ये हो रहा था तब भगवान कहाँ थे, तब भगवान क्यों नहीं आए, मेरे बुरे टाइम में भगवान ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, इसका मतलब भगवान तो है ही नहीं। वो सब ये सारी बातें बोलना शुरू करता है। लेकिन जब वो ये सारी बातें बोल लेता है, उसका मन हल्का हो जाता है, तो एट लास्ट बिल्कुल जब वो सब चीज़ों से थक हार चुका होता है, तो लास्ट में वो भगवान की शरण में ही जाता है और भगवान से ही हेल्प मांगता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे विराट कोहली का बहुत बड़ा एग्जांपल आज के टाइम पे। एक टाइम पे जब स्टार्टिंग में जब उसका करियर बनना शुरू हुआ था और काफ़ी फेमस हो गया था, तो वो भी कूल बनने के लिए पूजा पाठ का मजाक उसने उड़ाना शुरू कर दिया था। अब मैं ये नहीं कहूँगा उसने पूजा पाठ का मजाक उड़ाया तो बाद में बीच में उसका डाउनफॉल जो हुआ वो इस वजह से हुआ कि उसने पूजा पाठ का मजाक उड़ाया, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके खुद के कर्म थे। तो जैसे ही उसने मजाक उड़ाना शुरू किया, बाद में जब इसका बीच में डाउनफॉल आया तो उसको समझ में आने लगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये इस एनर्जी, इस यूनिवर्स में कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है जो मेरी हेल्प कर रही थी, जो मेरी इन चीज़ों में मदद कर रही थी। तो फिर उस इंसान ने भी पूजा पाठ करना शुरू किया। आज के टाइम पे आप देखो, वो हर जगह जो धार्मिक जगह होती है वहाँ पे धोती कुर्ता पहन के पहुँच जाता है अपनी वाइफ के साथ पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि अब उसको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इस दुनिया में कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारे साथ वर्क करती है, जिसके तालमेल से हम कुछ लाइफ में अचीव कर पाते हैं और हम कुछ बन पाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि जब हम सुख में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमें लगता है भगवान नहीं है, और जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो भी हमें लगता है भगवान नहीं है, ठीक है। तो मतलब कंक्लूज़न यही है वीडियो का कि हमारी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं तभी हमें लगता है भगवान नहीं है, हमें क्वेश्चन करने में मज़ा आने लगता है, हमें मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने में मज़ा आने लगता है, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है थोड़ी। और जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख होता है तो भी हमें लगता है भगवान नहीं है, लेकिन बाद में हम किसी चीज़ को मानना शुरू भी कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।